हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक कथा लेकर आई हूँ। एक ना बहुत छोटे से व्यापारी थे। वो ना घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले कपड़े बेचा करते थे। वो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे वो, लेकिन उनका एक नियम था कि कभी भी ठाकुर जी के मंदिर वो बिना दर्शन के नहीं रहते थे। ठाकुर जी के मंदिर जाते, वहाँ झाड़ू, वहाँ पे साफ़ सफाई करते, ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते। ये उनका नित्य का नियम था। और मतलब चूँकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो उससे ज़्यादा कुछ ख़ास सेवा वो नहीं कर पाते थे। एक दिन ठाकुर जी के पास बैठ के बोले कि प्रभु, कि मुझे जो है ना धन चाहिए, कि मतलब बिना धन के मतलब कुछ भी नहीं होता। मतलब घर चाहिए, मतलब सब चीज़ के लिए धन ही चाहिए। तो धीरे धीरे जो मतलब ठाकुर जी की कृपा हुई, और वो मतलब पहले वो बड़ा व्यापारी बना। व्यापारी के बाद वो ना थोक विक्रेता, जहाँ वो हर जगह जो होता है ना कि सामान पहुंचाता है, वो उसके मतलब कपड़ों का थोक विक्रेता बन गया ठाकुर जी की कृपा से। पर मतलब जैसे और उसने सब कुछ बना लिया, घर बना लिए, बंगले बना लिए, गाड़ी ले लिया, मतलब बच्चों की शादी हो गई, कुछ बच्चे सेटल हो गए। फिर वो मतलब वो अपना सारा काम तो कर लिया, पर वो एक काम करना छोड़ दिया। वो ठाकुर जी के मंदिर में जाना छोड़ दिया, क्योंकि इतने काम उसके बढ़ गए थे कि वो ठाकुर जी के मंदिर, मतलब ऐसा नहीं है इंसान जाना चाहे तो जाता है, लेकिन वही है मतलब उस ध्यान में नहीं रहता था। वो अपने ही ध्यान में, अपनी ही चीज़ों में मगन रहने लगा, जिसके कारण जो है वो ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन नहीं करने जाता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, और ऐसा भी नहीं था कि उसके घर में कुछ परेशानी थी। सब सही चल रहा था, पर उसका मन जो था ना वो बहुत बेचैन रहता था। अचानक, और एज मतलब अब एज भी हो गया था, जाहिर है बच्चे सेटल हो गए थे, शादी शादी वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो एक दिन मतलब जैसे ठाकुर जी के मंदिर पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। तो मतलब जैसे ठाकुर जी ने कहा कि अरे आप क्यों रो रहे हो, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, घर दे दिया, बंगला दे दिया, बच्चे सेटल हो गए, शादी हो गई, कि अब क्यों रो रहे हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने सब कुछ दिया पर मन की शांति नहीं दी। तो उस पर मतलब जैसे ठाकुर जी ने कहा कि तुम ये भी मांग लेते, कि जाहिर है मैंने तुम्हें जब तुमने पैसे मांगे, मैंने पैसे तुम्हें दिए, और तुम मन की शांति मांगते तो मैं तुम्हें मन की शांति भी देता। तो उस पर मतलब जैसे वो मतलब रोने लगा। और वाकई कहा भी जाता है कि आप मन की शांति मांगो, जहाँ मन की शांति है वहाँ कुछ भी जो है ना कम नहीं होता। और ठाकुर जी की कृपा से इंसान को हर चीज़ मिल जाता है, बस उनकी भक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए ठाकुर जी से खुद ठाकुर जी को ही मांग लेना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो उनके सामने तुच्छ हैं, वो खुद ब खुद आ जाती हैं। तो इसलिए ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांगा कीजिए। बाकी सारी चीज़ें आपके घर में जो भी इधर उधर है वो खुद ही सब ठीक हो जाएंगी, और जो भी कुछ कम है वो सब खुद ब खुद संपूर्ण हो जाएगा। तो आज की ये कथा थी। और ये देखिए मेरे बाल गोपाल इस तरह से आज तक इन्होंने आज का श्रृंगार कराया है, और इन्होंने आज गोपी चंदन लगाया है। मैंने सभी को गोपी चंदन लगाया है, घिस के लगाया है मैंने सभी को। ये देखिए सभी ने गोपी चंदन लगाया है। सिर्फ युगल सरकार को मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ना मतलब उनका चेहरा आप देख ही रहे हो, थोड़ा छोटा सा है, तो मतलब उनको मैं लगाती हूँ ना तो उनके मुकुट वगैरह में लग जाता, तो इसलिए मैं सिर्फ इनको नहीं लगाई हूँ। बाकी ये देखिए मेरे शालिग्राम ने भी लगाया है, केशव ने भी लगाया है, सारे भगवान ने लगाया है, सारे ने गोपी चंदन लगाया है। तो ये आज की कथा थी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट्स माई चैनल। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स नहीं करते तो प्लीज़ आप कमेंट्स किया कीजिए मेरे चैनल पे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय बाल गोपाल, जय ठाकुर, जय भोलेनाथ, जय उमा महेश्वराय।